एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए हम देखते हैं आज कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स। आज हम बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंस्टेंट और गुड बिल्डिंग मटेरियल अर्थ जो होते हैं वो हैं सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम। सो सिलिका जो है इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 50% ऑफ सिलिका. It is responsible for preventing cracking, shrinking, and wrapping of raw bricks. It also affects the durability of bricks. If present in excess, then they destroy the cohesion between particles and the brick between brittle. सिलिका जो है, सिलिका में ब्रिक में सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो 50% तक सिलिका होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग, ये प्रिवेंट करता है क्रैकिंग को। जो क्रैकिंग आ जाती है, श्रिंकेज आ जाता है, क्रैकिंग आ जाती है, उसको ये प्रिवेंट करता है। देन इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट भी करता है। और इट प्रेजेंट इन एक्सेस देन इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है कोहेजन, पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेजन होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड द ब्रिक बिकम्स ब्रिटल। देन एल्यूमिना आएगा। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट, तो एल्यूमिना जो है वो 20 से 30% होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिसिटी, ये प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑफ अर्थ विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन मोल्डिंग ऑपरेशन। इफ़ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा हो जाता है देन रॉ ब्रिक्स श्रिंक एंड रैप ड्यूरिंग ड्राइंग। जब ब्रिक को हम ड्राई करते हैं तो उस दौरान ये जो है वो ये जो अगर ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिना तो ये रॉ ब्रिक को श्रिंक कर सकता है और रैप कर सकता है। लाइम जो है, द परसेंटेज ऑफ लाइम शुड बी, लाइम का जो परसेंटेज है वो 5 से 10% होता है इसमें। और इट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स ऑन ड्राइंग, और ये प्रिवेंट करता है ड्राई होने पर ब्रिक की श्रिंकेज को ये प्रिवेंट करता है। इट कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन ड्यूरिंग बर्निंग एंड दस हेल्प टू bind it. Excess of lime causes the brick to melt and brick loses its shape. आयरन ऑक्साइड जो होता है इसमें 5 से 7% आयरन ऑक्साइड होता है। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक, ये कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से ब्रिक का जो कलर होता है वो रेड होता है। इट इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ये इम्परमेबिलिटी को और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, और ये ब्रिक को स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस देता है। इफ़ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये आयरन ऑक्साइड एक्सेस होता है, प्रेजेंट इन एक्सेस होता है, देन कलर ऑफ ब्रिक बिकम्स डार्क ब्लू और ब्लैकिश। अगर इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो इसका कलर डार्क ब्लू और ब्लैकिश हो जाता है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज़ कंपैरेटिवली लेस, अगर क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है, देन द ब्रिक बिकम्स येलोइश इन कलर, तो ब्रिक जो है वो येलो कलर का हो जाता है। देन आया मैग्नीशिया। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन लेस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया अबाउट 1%, तो मैग्नीशिया जो है वो 1% होता है। एंड मैग्नीशियम इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट येलो टिंट टू द ब्रिक। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग श्रिंकेज, ये श्रिंकेज के लिए श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। और एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया लीड टू द डिके ऑफ ब्रिक। अब है हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक। ब्लू ले लिखा है, तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट ब्रिक के लिए होता है लाइम। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम इज़ रिक्वायर्ड इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम की ज़रूरत होती है, बट इफ़ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाता है, इट कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट एंड हैंस ब्रिक लूज इन शेप, तो ब्रिक लूज हो जाती है शेप में और ब्रिक मेल्ट होने लगती है अगर लाइम ज़्यादा हो जाता है। इफ़ लाइम इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लम्ब्स, अगर इफ़ लाइम इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लम्ब्स, अगर लम्ब्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है लाइम, अगर लाइम जो है वो लम्ब्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्विक लाइम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद। दिस क्विक लाइम शेक्स एंड एक्सपेंड, ये शेक हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये शेक हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है ऑफ मॉइस्चर, कॉजिंग स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिक इनटू पीसेस।
और ये टूट जाता है पीसेस में, ब्रिक जो है वो टूट जाता है पीसेस में। आयरन पायराइट्स जो है, द प्रेजेंस ऑफ आयरन पायराइट्स इन ब्रिक में जब आयरन पायराइट प्रेजेंट होता है, अर्थ कॉजेज द ब्रिक्स टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, ब्रिक जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग बर्निंग, और जलने के दौरान ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है because of the oxidation of the iron pyrite. Pyrites discolorize the bricks. फिर है alkalis, these are exit in the brick earth in the form of soda and potash. It act as a flux in the kiln during burning, and it causes bricks to fuse, twist and wrap. Because of this, bricks are melted and they lose their shape. The alkalis remaining in brick will absorb moisture from the atmosphere. When bricks are used in masonry, with the passage of time the moisture get evaporated, leaving grey or white deposits on the wall surfaces, and white patches affect the appearance of the building structure. पेबल्स जो है, पेबल्स इन द ब्रिक अर्थ क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑपरेशन ऑफ अर्थ के ऑपरेशन में मिक्सिंग के दौरान ये क्रिएट करता है पेबल जब ब्रिक में होता है तो ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑपरेशन ऑफ अर्थ। इट प्रिवेंट्स यूनिफॉर्म एंड थ्रो मिक्सिंग ऑफ क्ले which result in weak and porous bricks. Bricks containing pebbles will not break into shape as per requirement. सो गाइस, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और ये आप देखिए, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप इसको आपको पूरा ही करना रहेगा, और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनके हमें इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। सो लाइम,